ओम शांति। 31 दिसंबर मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो। तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे, तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे, अर्थात बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा हमें सहज विधि बता रहे हैं। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और सदा अपने सर पर छत्र अनुभव करो। परमात्मा पिता की शक्तियों का छत्र जब हम अनुभव करेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो व्यर्थ संकल्पों से, लौकिक अलौकिक संबंधों के चक्र से और हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार थे, उनके चक्रों से स्वतः और सहज मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते, प्रकृति के 5 तत्वों का भी अनेक प्रकार का आकर्षण जो आप बच्चों को है, उस आकर्षण के चक्र से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो सदा त्रिकालदर्शी बनकर, छत्रधारी बनकर, स्वयं को न्यारा और प्यारा अनुभव करते हुए सर्व आत्माओं को परमात्मा प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से मुक्त कराना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाली मास्टर विधि विधाता हूं। मैं आत्मा सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाली मास्टर विधि विधाता हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि स्वयं भाग्य विधाता भगवान पिता परमात्मा ने हमें मास्टर विधि विधाता बनाकर इस धरा पर अवतरित किया है। हम जो अमृत वेला से रात तक की दिनचर्या का पालन करते हैं, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में जो बाबा से प्राप्त मर्यादाओं का पालन करते हैं, वही आगे चलकर विश्व परिवर्तन का आधार बनती है, वही विधि विधान बन जाता है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी, निराकारी पिता परमात्मा की संतान। मुझ आत्मा को श्रेष्ठ संगम युग पर
श्रेष्ठ ब्राह्मण मर्जीवा जन्म देकर स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट कर सृष्टि के आदि मध्य अंत की सत्य नॉलेज देकर ड्रामा का सत्य रहस्य बताकर अपनी संतान एडॉप्ट किया। स्वयं की और अपनी नॉलेज देकर विश्व को सतो प्रधान बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य दिया। और मास्टर विधि विधाता भाव का वरदान दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा परमात्म गुण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न बनकर स्वयं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाकर सर्व आत्माओं के साथ साथ प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाने वाली मास्टर विधि विधाता हूं। मैं आत्मा सत्य पिता के संग के आधार से
सत्यता की शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने वाली। अपनी सत्यता की शक्ति से सर्व आत्माओं को। अपने साथ साथ सर्व के स्वभाव संस्कारों को। प्रकृति के पांचों तत्वों को सतोप्रधान बनाने वाली मास्टर विधि विधाता हूं। मैं आत्मा सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाली मास्टर विधि विधाता हूं। मैं आत्मा सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाली मास्टर विधि विधाता। स्वयं भगवान कहते हैं, जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतोप्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है। सर्व आत्माएं सद्गति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को
प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को। सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार विहार को सतोप्रधान बना देती है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाली मास्टर विधि विधाता हूं। मैं आत्मा सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाली मास्टर विधि विधाता हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाली मास्टर विधि विधाता हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहां आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का धृत डालने। मीठे बच्चे, तुम यहां आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का धृत डालने। आज बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, शिव की बारात का गायन क्यों है? शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि शिव बाबा जब वापिस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनरा अर्थात छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है।
सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, मास्टर विधि विधाता भव, जिसके लिए बाबा बोले, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार विहार को सतो प्रधान बना देती है। स्लोगन में बाबा बोले, योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। आज बाप दादा का इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो, तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे, तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।